साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आज हमने एक कमेंट आज हमने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें पूछा था कि आप लोग बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और किस एक्ट के तहत और उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, व्यूज बहुत अच्छे रहे, तो इसलिए आप ही लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका पूरा वीडियो बना दीजिए। तो हमने पूरा वीडियो बनाने के लिए आज हम सोचे हैं कि पूरा वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं, और जो भी यूपीएसआई और यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए एक बहुत लाभदायक है। बहुत तेजी से सरसरा निगाह से हम लोग खुद रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते हुए चलेंगे। और बताइएगा, फिर कमेंट करिएगा कैसा वीडियो रहा हमारा ये। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये एक्ट था। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है, जैसे गैस जानते होंगे, गैस में रेगुलेटर का काम होता है। रेगुलेटर का काम होता है गैस को नियंत्रित करना। वैसे इस एक्ट का भी काम था कंपनियों का एक नियंत्रण काबिल करना, क्योंकि उस समय जो कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी साथियों, जब व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन आके यहाँ के राजा इन सब में राजस्व में जो राज्य कर होते हैं उन सब में भाग लेने लगे, जिससे वो एक दूसरे राजा के लड़ाकर अधिक लाभ और उपहार लेने लगे थे। जब ये बातें ब्रिटिश सरकार को पता चली तो उसने इनको नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाए थे, जिससे इसमें कहा क्या, उसमें तत्कालीन जो भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हो चुकी थी कंपनियां साथियों, उसमें ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ जी ने ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत कंपनियों को जो भ्रष्टाचार अधिकारी थे, लिप्त हो गए थे, उनको कंट्रोल करना था। और इस कंट्रोल किए इस एक्ट में। और इसका प्रभाव भारत में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे इसका प्रभाव क्या रहा, 1773 का रेगुलेटिव एक्ट जो आया था, ये कंपनियों में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, आके लूटपाट करना इस तरह का काम था। तो वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनियों को नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया था, और इसका प्रभाव भारत में यह रहा। और जब इस एक्ट को लाया गया तो भारत में इसका प्रभाव कि कंपनियों का कार्यकाल जो लॉर्ड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो कंपनियां काम कर रही थी, कंपनियों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे बढ़ाकर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। फिर इसी एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कार्यकाल भी 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी जैसे 3 प्रेसिडेंसियां रहा मुख्य थी, जिसमें से इसी एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को मुख्य प्रेसिडेंसी बनाई गई, बल्कि बंगाल के अधीन 2 प्रेसिडेंसी मुंबई जैसे मद्रास को बना दिया गया। और मद्रास इसी एक्ट से निकल के साथियों आता है बंगाल में जब सर्वोच्च बनाया गया, तो इसी सर्वोच्च में इसी को जो गवर्नर रहा करते थे, अब यहाँ क्या हो गया, इसी में एक नया पद निकल के आया। जब बंगाल को ताकत दे दी गई, बंगाल को इनके अधीन बनाया गया, तो बंगाल में ताकत बढ़ी, तो जिसके बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि अब इनसे ज्यादा, अब इसी एक्ट के तहत इसी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इसीलिए पूछा जाता है सवाल बहुत ज्यादा साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग बने। और इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत, सबसे प्रथम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई। 1773 में उल्लेख में आया था, जिसकी स्थापना 1774 में बंगाल की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। और इसके सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे जी को बनाया गया था, और 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। इससे इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ साथियों कि जो इस एक्ट को लाया गया, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया साथियों, जिसकी वजह से वहां की सरकार, जो करप्ट लोग थे, जैसे कि करप्ट अधिकारी इसमें जो थे, उन लोगों को सही लाभ अब होने नहीं लगा। अब लाभ तो हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से कंपनियों में काम करने की रुचि को भी घटा दिए, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में चली गई।
घाटे में जाने की वजह से एक एक्ट आया जो इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडिया बिल आया, एक्ट नहीं था, बिल था। इंडिया बिल आया जिसके वजह से वहां की सरकार गिर गई। जो फॉक्स और नॉर्थ दोनों की सहयोगी, दोनों लोग के सहयोग से एक सरकार चल रही थी जो फॉक्स की सरकार थी। वहां के प्रधानमंत्री फॉक्स थे, उनकी सरकार गिर गई। साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगा और बताइएगा। ये पहला वीडियो है मेरा, उतना अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही यह जानकारी आपको बताते रहेंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा। आज एक एक्ट पढ़ रहे हैं 1773 का एक्ट, सेकंड फिर पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, या और जितने सारे एक्ट हैं लगातार इसको कंटिन्यू ऐसे एक पेज बना के छोटे छोटे वीडियो में, जैसे लगे 3-4 मिनट 5 मिनट का, जिससे आप लोग भी समय ना खराब हो। साथियों ठीक है।